बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सब सलामत रहो, सलामती का बायस बनते रहो और सलामती का पैगाम भी फैलाते रहो। दूर और नज़दीक देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम पहुँचे। आज का आगाज़ हम अब्दुस्तार साहब के मैसेज से कर रहे हैं। लिखते हैं कि अख्तर अब्बास भाई, आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि इसकी नेकी का सिला हमारी दुआओं और अल्लाह ताला के रहम और करम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह आपको बहुत सारा नवाजे। सार साहब बहुत शुक्रिया। इरफान बाबर ने दामाद के मिजाज और किरदार वाली क्लिप पे लिखा है कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मैं जिस कज़न की बच्चियां हैं सबको मैंने सेंड कर दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सच्ची बात है, ऐसी दुआएं पढ़ के तो दिल लिटरली वो गार्डन हो जाता है, मतलब बाग हो जाता है। ईशा अली ने लिखा है कि सर, मैं आपकी जो वीडियो अम्मी को भी दिखाई है वो भी आपका शुक्रिया अदा कर रही थी और टिप्स के लिए। सर, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में आफ़ियत दे। बहुत शुक्रिया। शुक्र है, ये नहीं लिखा कि आप मेरी एक और अम्मा हैं। और ये अमल नूर हैं, इन्होंने कहा कि सर, लड़के की जॉब अच्छी हो, कैनेडियन हो, फॉरेन नेशनैलिटी हो, माँ बाप राज़ी हो और लड़की की मर्ज़ी ना हो तो क्या वो वहाँ जाके दफन हो जाए, खुद भी मर जाए, अपने ख्वाबों को भी मार दे। अमल बेटा, इस तरह के जितने सवाल हैं ये सारे पर्सनलाइज्ड हैं और मुझे लगता है कि शायद इसका मैं जवाब यूँ को बहुत बेहतर ना दे सकूं, चूँकि इसके लिए जितनी मालूमात चाहिए वो फिर अलग से आप सेशन ले लिया करें, उसमें पूरी चीज़ें शेयर कर लें। यानी पूरी मालूमात देंगे अपने बारे में भी, उसके बारे में भी, तो फिर हम उसका बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे। आशा जी, आज का जो मौजू है, कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि दिखने में तो बहुत अच्छे होते, अच्छा आमतौर पे बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छे निभते हैं, पर जिन जगहों पे वो काम नहीं करते वहाँ उनका अचार भी डाला जाए तो वो नहीं डल सकता। पिछले दिनों मैं कराची गया हुआ था तो एक वालदा और एक उनकी बेटी दोनों तशरीफ़ लाई। माँ एक नर्स थी और काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। अब वो नर्सिंग से रिटायर होके तो लोगों के घरों पे जो मुख्तलिफ पेशेंट होते हैं अच्छे खाते पीते, उनके यहाँ उनको सर्व करने के लिए, समटाइम उनका मसाज के लिए, समटाइम ट्रीटमेंट के लिए वो काम करती हैं। उम्र में काफ़ी ज़ईफ़ थी, लेकिन जब उन्होंने बातें की तो मुझे लगा कि कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद उस माँ ने अपनी 2 बेटियों को पाला इतनी उम्दगी के साथ, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभाल के रखती है, उस लेवल पे। और एक ही जो बड़ा बेटा था, सगा बेटा, सिंध के किसी गोट से वो कराची शिफ्ट हुआ था, फिर उसने अपने माँ को और बहनों को भी बुला लिया। माँ ने गलती ये की, और ये गलती मैं कह रहा हूँ, कि बेटियों की बजाय बेटे की शादी पहले कर दी। जिस घर में ये तमाशा हुआ है उनकी बेटियां रुल गई हैं। सो जो माएँ हैं या बेटियां जो थोड़ी अफेक्टिव और समझदार होती हैं, भाई की शादी कभी, अगर वो चाहती हैं कि उनकी शादियां ठीक हो जाएं और घर में एक स्मूथ और इंसानों जैसा तर्जमल रहे, तो फिर भाई की शादी अपने वक्त पे कीजिए। पहले जो प्रायोरिटी है वो बहनों की शादी, वरना जो ही लड़की आएगी है तो वो लड़की आपकी भाभी है, आप चुन के लाओगे, लेकिन उसके बाद उस घर में आपका रहना महाल हो जाएगा, रिश्तों में मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, इवन इकट्ठा खाना पकना भी बंद हो जाएगा, जो घर में अच्छा फल आता था वो आना भी बंद हो जाएगा, कपड़ों पे आने की जो खुशी होती थी ईद शबरात की वो भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ किलकिल होगी। ये कोई और नहीं करता, ये भी लड़की ही करती है। आई डोंट नो क्यों करती है, ये सोचे बिना कि जो लड़कियां मुझे पसंद करके लेके आई हैं, जो मेरे लाड उठा के लाई हैं, मैं उनकी ज़िंदगी की शहर काट रही हूँ, उनकी लाइफ लाइन काट रही हूँ, उनके भाई को काट रही हूँ। और भाई भी ऐसे अहमक कि चूँकि पहली दफ़ा लड़की देखी होती है इतनी करीब, तो उसके कहने पे फिर बिल्कुल मोम बन के वो होते जाते हैं। उस जालिम ने दोनों बहनों को और माँ को घर से निकाल दिया और कहा जाओ जहाँ जाके रहना है रहो। उस बीच में बहन ने फिर आके कहा हमारे बाप नहीं है तो आप मुझे अपने पास रख लें, आपका शेल्टर होगा, साया होगा, तो मैं बेहतर पढ़ लिख सकूंगी, बन सकूंगी। उसने भी एक जॉब शुरू की। वो कहती है कि उस जॉब का सारा जो आमदनी होती थी, जितना बोनस होता था, सब आके भाई को देती थी ताकि मुझ पे मेहरबान रहे। कभी कभी मेरी माँ चोरी छुपे वहाँ जॉब पे मिलने आती, मुझे कोई सोने की चीज़ बना के दे देती और मैं गलती से अपनी भाभी से जिक्र कर देती तो भाभी भाई को बता देती और भाई या तो सामान से निकाल लेता या उतार लेता। हमेशा बदतमीजी करता, हमेशा बदतहजीबी करता, सोया रहता, कभी लेने नहीं आता था।
उसे कभी कभी कहती भी कि मुझे बड़ी आते हुए बहुत दिक्कत होती है, राह चलते मोटरसाइकिल गाड़ियों वाले बहुत ख्वार करते हैं, लेकिन उस भाई ने कभी उस बहन के बारे में नहीं सोचा। फिर एक वक्त आया कि वो भी वहाँ से निकाल दी गई, रोती हुई गई। अब जिस जगह दोनों रहती हैं, दोनों बहनें दोनों जॉब करती हैं, माँ भी जॉब करती है। अब उन्होंने अपने घर को सेटल कर लिया है, छोटा सा घर है, और बड़ी बहन की शादी हो गई थी। उस पे भाई ने बहुत फस क्रिएट की थी। अब छोटी की शादी होने वाली थी, तो जिस पे वो मेरे पास आई, उसने कहा कि सर मैं उस शादी पे अपने भाई को बुलाना चाहती हूँ, पर डर है कि जब वो आएगा तो आते ही वो पहले इस बात पे चीखेगा कि मुझसे पूछे बिना रिश्ता क्यों किया। फिर वो उस लड़के से मिलना चाहेगा तो उस लड़के की बेइज्जती करेगा, फिर उस ख़ानदान की बेइज्जती करेगा, और यूँ जो सब कुछ हुआ, सब कुछ तय हो गया, खुशी के दिन हैं जो रखे जा चुके हैं, पर ये आके सब कुछ बर्बाद कर देगा। पर सगा भाई है, माँ जाया है, बाप की जगह है। मैं चाहती हूँ कि मैं जाके उसको मना लूँ। उसकी माँ की भी यही आरज़ू थी। ख़ातिन हज़रात, आरज़ू अपनी जगह पे, पर जो फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह पे। मैंने उनसे पूछा कि जितनी दफ़ा आपके साथ आपको धक्के पड़े वो किसने दिए? पता चला भाई ने। माँ ने कहा 2 दफ़ा उसने मुझ पे भी हाथ उठाया, दोनों बहनों पे भी हाथ उठाया। जो इनसे लेना था वो लिया, देने की जब बारी आई तो कभी टेडी पैसा नहीं दिया। बड़ी बहन का एक आध बेटा हुआ, बच्ची हुई, उसने कभी कोई सिंगल पेनी उनको नहीं दी। अच्छा, जब जब उसे खर्च करने की बारी आती है वो वहाँ से भागता है। तो बहन की शादी भी उसे इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि खर्चा करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों को इंसानों को समझना चाहिए। वो जो रिश्ता खुद नहीं रखना चाहता, वो आके जब फसाद डालेगा, फस क्रिएट करेगा, तो इसलिए नहीं कि उसे अगले लोग बुरे लग रहे होते, इसलिए ताकि ये हो ही ना, ये झंझट ही ना हो और उसके दिल पे बोझ ना आए। एहसास गुनाह तो बंदे को होता है। दूसरा, फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि ये रिश्ता ऐसा है कि आप इसे जब जब बुला के लाओगे, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। आपकी ज़िंदगी से इतने साल उसने ज़ाया किए हैं, तो जैसे ज़िंदगी में कुछ सफ़े पलट देने चाहिए। लसूड़ा जो है वो कच्चा खाना आप खाने लगे तो नहीं खाया जाता, तो उसका आप अचार डालते हैं, हफ्तों महीनों पड़ा रहता है, तब जाके कुछ खाने के काबिल होता है। पर इस तरह के तो रिश्ते लसूड़े से भी गए गुजरे होते हैं, उनका अचार भी नहीं डल सकता। ये ज़िंदगी को ख्वार करते हैं। ये दांतों के नीचे आया हुआ वो रोड होता है कि आप इसे चबाओ तो दांत टूटता है, और इसे वैसे निकलो तो आपका हल्क ज़ख्मी होता है। इन रिश्तों के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये गांव में भी हो सकते हैं, ये शहर में भी हो सकते हैं, ये सगी बहन भी हो सकती है, ये सगा भाई भी हो सकता है। अगर ये रिश्ते आपको ओन करें तो रिश्ते हैं, ओन न करें तो रिश्ते नहीं हैं। फिर आप जबरन इनको जब भी बुला के लाओगे, देखिए कितने हमारे अजीज़ो कारब होते हैं, शादियों पे उनकी मिन्नतें तरले करके लाया जाता है और आके वो हमेशा फसाद फैलाते हैं। पर ये वाले तो इस काबिल भी नहीं है कि कभी अपनी माँ को, कभी अपनी बहन को, कभी इस रिश्ते को, उसकी जिम्मेदारियों को ओन कर सके। मैंने तो उनसे ये भी गुजारिश की कि अपने बहनोई को या अपने वो मियाँ को, जो उनका दामाद बनने वाला लड़का, कभी गलती से भी उसका पता मत दीजिए। इसलिए कि बाज़ होता है नए रिश्ते वाले प्यार से चले जाते हैं तो वहाँ जाके अपनी वो बेइज्जती करवा के आएगा। ये रिश्ता आपने अपनी बुनियाद पे किया है, ये कता रहमी नहीं है। कता रहमी वो कर चुका हुआ है, सिला रहमी उस पे वाजिब था। आप बेचारे हो तो पहले भी उसका जुल्म सह के, उससे बेइज्जत होके, उस घर से रुसवा होके, समटाइम मोहल्ले में तमाशा बन के वहाँ से निकले हो, और अब फिर आप अपनी हमाकत से या सादगी से दोबारा तमाशा बनना चाहोगे। मोमन को एक ही जगह बार बार अपने आप को डसवाना, ये कोई अक्लमंदी बात नहीं है, नहीं डसवाना चाहिए। वो रिश्ते जो जिनके अंदर जहर भर जाए, वो रिश्ते जिनके अंदर मोहब्बत ना हो, वो रिश्ते जिनके अंदर ना अल्लाह हो, ना उसका रसूल हो, ना उनकी मोहब्बत हो, ना डर हो, ना खौफ हो, वो भला आपका क्यों ख्याल करेंगे। सो इनकी मोहब्बत अपनी जगह पे, आप उसके आरजूमंद हो, उसके लिए दुआ कर लीजिए, अल्लाह उसको हदायत दे। पर ऐसे लोगों को तो चूँकि वो मांगते नहीं तो उनको हदायत भी नहीं मिलती। उनकी हदायत मशरूत होती है, क्योंकि वो मांगते नहीं है, ना तौबा करते हैं, ना अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। पर जिन बहन भाइयों की ज़िंदगियों को वो बर्बाद कर देते हैं, आप सोचिए कि उनकी ज़िंदगी में
जब जब सुख आने लगता है तो वो तो बेचारे फिर आपको याद करते हैं, और बेहिसी का मौसम आप पे इतना छाया हुआ होता है कि आप कभी उनको याद भी नहीं करते, आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनके लिए पिछले सब रिश्ते मर जाते हैं, और बरसों बाद कभी आए तो फिर वो एहसान धरते हैं, फिर अपना हाथ ऊपर से लाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जिन्होंने आपको उस वक्त मुस्तरद कर दिया, रुस्वा कर दिया जब उनका वक्त था, तो फिर दोबारा उनसे रुस्वा होने, दोबारा उनसे गालियां खाने और दोबारा उनके पास जाने का फैसला आपका एक नादानी पे मबनी फैसला होगा। अगर तो आपको लगता है कि पहाड़ हिल जाएगा तो होगा, हिल सकता है, पर इस तरह के लोग आमतौर पे बदलते नहीं हैं। हाँ, उन्हें अपने गुनाह का, अपनी गलती का एहसास हो, खुद चल के वो वापस आपके पास आ जाएं तो ये अलग बात है। चूँकि जुल्म उन्होंने किया, आप मजलूम हो, आप जब भी जाओगे पिट के आओगे, रोते हुए आओगे, और आंसुओं को खुद बुलाना और फिर उनमें नहाना, ये तो कोई अच्छी ना समझदारी की बात है, ना ज़िंदगी को आगे चलाने वाली बात है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।